वेरी गुड इवनिंग दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फीवर। दोस्तों फीवर का दूसरा नाम पायरेक्सिया भी है। दोस्तों आज की ऑल ओवर हमारा डिस्कशन फीवर के ऊपर रहेगा कि फीवर क्यों आती है और फीवर आना सही है या गलत है। तो आज का हम आप लोगों के लिए एक कंसेप्ट को दूर करने आए हैं कि फीवर आना सही है या गलत है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग एंड तक ज़रूर वीडियो वॉच करेंगे, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि एक्चुअली में फ़ीवर क्या होती है और फीवर क्यों आती है। आज का सबसे बड़ा आपका कॉन्सेप्ट दूर हो जाएगा कि फीवर क्यों आती है और फीवर आना गलत है या सही है। सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बने रहें हमारे यूट्यूब पर। चलिए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो पहले इंट्रो क्या कहते हैं चलिए देखते हैं। फीवर इज अ डिफाइन इज द राइज इन द बॉडी टेम्परेचर अबव 99 और 37 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस में होता है। तो जब बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से राइज हो जाए, अधिक हो जाए, मीन्स कि जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है उस कंडीशन में हमें फीवर होती है। अब फीवर क्यों आती है कैसे, चलिए आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बट इस इंट्रो में यही बताया गया है कि फीवर एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसी सिचुएशन होती है बॉडी की जिसमें जो बॉडी की जो है तो टेम्परेचर हाई हो जाती है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से अधिक हो जाता है जब टेम्परेचर, उस कंडीशन में फीवर आती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। फीवर इज नॉट अ डिसीज बट इट इज़ अ सिम्टम। मीन्स कि फीवर कोई डिसीज नहीं है, ये एक प्रकार का सिम्टम्स है, एक प्रकार का लक्षण है जो कि कोई भी डिसीज़ हमें कॉज होती है तो ये फीवर जो है तो शो होती है। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगी कि फीवर एक डिसीज नहीं है, वो एक प्रकार की सिम्टम्स होती है। देन इसके बाद अब देखिएगा दोस्तों फीवर क्या होती है। फीवर इज अ प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ द बॉडी। मीन्स कि फीवर एक बॉडी के फंक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आती है। जैसे कि यदि दोस्तों हमारी एक नॉर्मल बॉडी है तो वो एकदम प्रॉपर हम लोग खाना पीना खा रहे हैं और वह तो प्रॉपर फंक्शन कर रही है। बट यदि यदि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स दोस्तों सूक्ष्म जीव, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर करते हैं और वो हमारे बॉडी में वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और जब इन्फेक्शन कॉज करते हैं तो हमारी बॉडी जो है तो हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं एंटीजन को। दोस्तों ये आपको तब पता चलेगा जब अभी पूरा पढ़ लेंगे। तो फीवर एक प्रोटेक्टिव फंक्शन है बॉडी की, बिकॉज द राइज इन टेम्परेचर प्रिवेंट द ग्रोइंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग द डिजीज। मीन्स कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज कॉज करते हैं उसकी ग्रोथ को रोकने का काम करती है फीवर। अब भी आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि जो डिसीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर कर जाते हैं, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए हमारी जो बॉडी है वो अपनी टेम्परेचर बढ़ा देती है, तब उस टाइम पे हमें फीवर आता है। तो पता आपको चल गया होगा दोस्तों कि फीवर हमें क्यों आती है। मीन्स कि सपोज ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है दोस्तों। तो क्या होता है कि जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस बॉडी में इंटर करते हैं तो ये जो बॉडी है वो अपने टेम्परेचर इंक्रीज कर लेती है। जब बॉडी अपनी टेम्परेचर इंक्रीज करेगी तो ये टेम्परेचर में जो है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। तो इसलिए हमारे बॉडी में टेम्परेचर बढ़ना इम्पोर्टेंट होता है। यदि आपके अंदर इन्फेक्शन एंटर कर रहा है और आपकी बॉडी में फीवर नहीं आ रही है, आपकी बॉडी एक नहीं हो रही है, मीन्स कि आपका इम्यून सिस्टम वीक है। यदि आपके अंदर इन्फेक्शन एंटर करते ही आपको तुरंत फीवर आ रही है, मीन्स आपकी बॉडी गुड रिस्पॉन्स कर रही है। तो फीवर आना कोई गलत नहीं है दोस्तों, ये एक साइन है कि आपकी बॉडी में कोई जब भी कोई प्रॉब्लम आती है
तो आपको फीवर आती है। मीन्स कि किसी भी प्रकार की यदि समस्या आपके बॉडी में आ रही है तो आपको फीवर आना ही आना है। वो क्यों आ रही है? क्योंकि आपकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, उस इन्फेक्शन से लड़ रही है, इसलिए बॉडी की आपकी जो टेम्परेचर वो हाई हो जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। A temperature of 104 to 105 Fahrenheit for several hours will destroy the microorganism। मीन्स कि जब हमारे बॉडी में कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन इन्फेक्शन कैसे कॉज होता है? कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, वो जो होते हैं हमारे बॉडी में इन्फेक्शन करते हैं, तो वो जो किसी भी प्रकार का जब इन्फेक्शन हमारे बॉडी में एंटर करता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए हमारी बॉडी जो है तो टेम्परेचर हाई कर देती है। कितना हाई करती है दोस्तों? 104 या तो फिर 105 फ़ारेनहाइट में जो है तो इतना बॉडी अपने आप को हीट कर लेती है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किल हो जाए और वहाँ पे जो एंटीजन हमारे बॉडी में इंटर किया है उसको डिस्ट्रॉय करें। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारी, ड्यूरिंग एक्सट्रीम टेम्परेचर फाइटिंग बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। मीन्स कि जब हमारे बॉडी में हाई टेम्परेचर होता है तो जो एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन होती है और ड्यूरिंग एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो है तो बॉडी हीट होती है और हमें फीवर आती है। दोस्तों एंटीजन और एंटीबॉडी जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे एंटीजन और एंटीबॉडी के वीडियो बने हैं, आप लोग उसको देख लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी क्या होते हैं। तो ये जो एंटीजन होते हैं मीन्स कि जो इन्वायरमेंट से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर करते हैं उनको हम एंटीजन बोलते हैं, और जो वो एंटीजन को किल करने का काम करते हैं उसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं। मीन्स कि एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर होते हैं और एंटीजन हमारे बॉडी के बाहर होते हैं, मीन्स कि इन्वायरमेंट में। तो आपको पता चल गया होगा कि जब कोई हमारे बॉडी में कोई एंटीजन आता है तो हमारा जो बॉडी है वो एंटीबॉडी तैयार करके और इनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट में तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि फीवर आना कोई एक ऐसा सिम्टम्स है जो कि हमारे बॉडी को ये बताता है कि यदि हमारी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, तो यदि हमारी बॉडी गुड रिस्पॉन्स कर रही है तो फीवर आना गुड है। क्योंकि यदि फीवर नहीं आएगी तो हमें कुछ भी हो सकता है दोस्तों। फीवर ये साइन बता रहा है कि हमारे बॉडी में कोई समस्या हो रही है। देन इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि फीवर का कॉजेज़ क्या क्या होता है, ऐसे कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं जिनकी वजह से फीवर आ सकती है और फीवर क्यों आ रही है। तो पहला है अपना इन्फेक्शन। किसी भी प्रकार का यदि बॉडी में इन्फेक्शन एंटर होगा दोस्तों तो फीवर आएगा ही आएगा। पहला है एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन सच चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वायरल हो, रिकेट्सियल हो, फंगल हो, पैरासाइटिक, गिव टू राइज ए फीवर। यदि इनमें से कोई भी इन्फेक्शन या बॉडी के अंदर एंटर करता है तो जो है तो फीवर कॉज होती है। देन इसके बाद दूसरा है हमारा नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म क्या होता है कि हाइपर नेफ्रोमा। मीन्स कि जो हमारे किडनी की बेसिक यूनिट होते हैं नेफ्रॉन। मीन्स कि दोस्तों जो हमारे किडनी के सेल्स होते हैं, सेल्स को हम नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या? नेफ्रॉन। तो जब हमारे नेफ्रॉन डैमेज होने लगते हैं या तो फिर उनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो उस कंडीशन को हाइपर नेफ्रोमा बोलते हैं। एंड कार्सिनोमा ऑफ एनी बॉडी पार्ट। यदि बॉडी के किसी भी पार्ट पे कैंसर, कार्सिनोमा मीन्स दोस्तों कैंसर होता है। यदि बॉडी के किसी पार्ट पे कैंसर हो रहा है या ट्यूमर हो रहा है उस कंडीशन पे भी बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है या तो फीवर आ सकती है। देन हमारा है नेक्स्ट पॉइंट ट्रोमा। ट्रोमा मीन्स कि क्या होता है कि किसी भी प्रकार का चोट हो गया, घाव हो गया, वुंड हो गया, एनी टाइप ऑफ इंजुरी में कॉज पायरेक्सिया। पायरेक्सिया का मीन्स होता है दोस्तों फीवर। मीन्स फीवर का दूसरा नाम है पायरेक्सिया। तो यदि किसी बॉडी पार्ट पे कोई एक्सीडेंट हो गया, इंजुरी हो गया, कोई भी प्रकार की चोट लग जाती है दोस्तों, उसके वजह से भी फीवर
होने की, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी जो है तो हीट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यदि आप लोग ने जज किया होगा कि यदि आपको छोटी सी भी चोट भी लगती है तो सबसे पहले फीवर आती है। आपको पूरी बॉडी में ना कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम आएगी सबसे पहले फीवर आएगी, क्योंकि आपकी बॉडी हेल्दी है। यदि आपकी बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी तो आपको फीवर नहीं आएगा। फीवर आना एक गुड साइन है, मीन्स कि पता चल रहा है कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। देन नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फीवर जो है तो क्या होती है, इट में अकर ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया का होता है ब्लड में कोई इन्फेक्शन इंटर कर रहा है, उस टाइम पे भी फीवर आती है। थ्रोम्बोसिस मीन्स कि यदि थ्रोम्बोसिस का मीन्स होता है जो हमारे ब्लड में प्लेटलेट होती है उनका इकट्ठा हो जाना। मीन्स कि यदि सपोज ये दोस्तों ब्लड वेसल्स है, अब ब्लड वेसल्स में ये प्लेटलेट जो है तो इनका यदि एक ही जगह पे ये एग्रीगेट हो जाते हैं यहाँ पे, मतलब एक क्लस्टर बना लेते हैं और हमारे ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती है तो भी जो है तो फीवर आने के चांसेस हो सकते हैं। देन इसके बाद है डिहाइड्रेशन, मीन्स कि बॉडी में पानी की कमी, मीन्स कि डिफिशियंसी ऑफ वाटर इन अ बॉडी। जब बॉडी में वाटर की डिफिशियंसी हो जाती है तो भी फीवर की सिम्टम्स आने लगते हैं। स्किन एबनॉर्मलिटीज़, यदि स्किन में कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो भी फीवर आ सकती है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यदि बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो जो यदि आपकी बॉडी हेल्दी है तो वो फीवर का साइन प्रोड्यूस करेगी। या अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंक्लूडिंग सिम्टम्स क्या क्या होंगे यदि आपको फीवर आ रही है तो कैसे कैसे सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले तो थ्रोट इन्फेक्शन, या में भी कभी कभी थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से भी फीवर आती है। क्यों? क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया और कंटामिनेटेड वाटर पी लिया, कंटामिनेटेड फूड खा लिया और उसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हमारे थ्रोट पे इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, इसलिए फीवर आती है और थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है। ड्यूरिंग फीवर हेडेक बहुत ज़्यादा होता है। एक बात ये भी बता दें दोस्तों कि जो फीवर होती है ये हमारे पूरे सिस्टम को अफेक्ट करती है। नर्वस सिस्टम हो गया, रीनल सिस्टम हो गया, कार्डियो सिस्टम हो गया, रेस्पिरेशन सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सभी सिस्टमों को अफेक्ट करती है। कैसे, चलिए देखते हैं। अभी थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, देन फिर हेडेक, हमारे बहुत ज़्यादा हेडेक होगा। ड्राई माउथ मीन्स कि ओंठ पे मतलब मीन्स कि जो माउथ है वो ड्राई, बहुत ज़्यादा सूखा सूखा रहेगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, पेशेंट को ना भूख नहीं लगेगी क्योंकि उसका डाइजेशन सिस्टम डाउन हो जाता है, उसकी जो लीवर है वो प्रॉपर एंजाइम से क्रिएट नहीं करती। देन नाउजिया एंड वोमिटिंग, उसको फीलिंग मीन्स कि वोमिट करने की फीलिंग आएगी। कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं हो रहा है तो उसको कॉन्स्टिपेशन होगा ही होगा। देन इंसोमिया, यदि बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स होती है तो पेशेंट को नींद नहीं आती दोस्तों। देन इसके बाद है इंसोमिया के बाद बॉडी एक वर्ड का मीन्स होता है दोस्तों पेन होता है। क्या होता है दोस्तों? पेन। तो बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होती है। सिवरिंग मीन्स कि बहुत ज़्यादा ठंड लगती है दोस्तों। तो जो एक सिवरिंग होती है कि जब बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, फीवर आती है तो उस कंडीशन को सिवरिंग बोलते हैं। एंड कलर चेंज इन यूरिन, और यदि फीवर आ रही है तो यूरिन में भी कलर चेंजेस हो जाते हैं। तो आई थिंक सिम्टम्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। देन इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं यदि फीवर आ रही है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका डायग्नोसिस क्या है, डॉक्टर क्या क्या डायग्नोसिस करते हैं जिससे पता चलता है। तो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको कोई बॉडी में इंटरनल ऑर्गन तो डैमेज नहीं हो रहे हैं, आपकी रीनल किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रही है कि नहीं, आपका लंग्स, आपका लीवर, आपका हार्ट, इनमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। इसलिए हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे कि आपको पहले भी तो कोई परेशानी नहीं थी। देन फिजिकल एग्जामिनेशन मीन्स कि फिजिकल एग्जामिनेशन में ऑल टोटल ऑब्जर्व करेंगे कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मीन्स कि कोई वुंड तो नहीं है, कोई एक्सीडेंट, इंजुरी या गन शॉट, मीन्स कि कोई भी प्रकार की उसमें कोई डैमेज तो नहीं है कोई ऑर्गन, ये फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। देन कंप्लीट ब्लड काउंट मीन्स कि CBC,
तो दोस्तों सीबीसी में क्या पता चलता है, उसमें जो हमारे बॉडी की सीबीसी में ब्लड काउंट में ये पता चलता है कि कितना इन्फेक्शन है बॉडी में, या तो फिर इन्फेक्शन का रेंज पता चलता है, और इसमें कितना प्लेटलेट का लेवल कितना है, उसमें आरबीसी कितने हैं, डब्ल्यूबीसी कितने हैं, न्यूट्रोफिल्स कितने हैं। तो हमारे ब्लड के जितने भी कंपोनेंट है उसके लेवल को चेक करेंगे, हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है। और दोस्तों हीमोग्लोबिन का लेवल आप लोगों को समथिंग पता होगा। तो ये सारी चीज़ों को चेक करने के लिए जो है तो ये जो है तो कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाता है। देन वाइटल साइन क्या होता है दोस्तों, इससे ये पता करेंगे कि बॉडी की कौन कौन से ऑर्गन अफेक्टेड हैं, जैसे कि पल्स, बीपी के अंदर क्या क्या आता है दोस्तों, पल्स, रिस्पायरेशन, टेम्परेचर और बीपी। तो चार चीज़ें आती हैं, पहला पल्स, रिस्पायरेशन, टेम्परेचर और बीपी। चार चीज़ें आती हैं दोस्तों वाइटल साइन के अंदर, और इससे ये पता चलता है कि हमारे बॉडी की कंडीशन क्या है। देन इसके बाद यदि चेक करने के बाद आप फीवर को कैसे रिड्यूस करना चाहिए, उसको यदि किसी पेशेंट को फीवर आ रही है तो उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला है अपना केयर ऑफ़ फीवर। कैसे केयर करेंगे, केयर ऑफ द पेशेंट इन अ फीवर फोकस ऑन द रिड्यूसिंग द इवेलुएटेड बॉडी टेम्परेचर। मीन्स कि जिस पेशेंट को यदि फीवर आ गई है तो उसको सबसे पहले उसके टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे। ये जब उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा तब उस पर ट्रीटमेंट अप्लाई किया जाता है। तो पहला क्या है अपना केयर ऑफ फीवर में, कि उसकी जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है उसको रिड्यूस करना है। कैसे करेंगे ये भी देखते हैं। द वेरियस मेथड यूज फॉर कूलिंग द बॉडी। बहुत सारे मेथड हैं बॉडी को कूल करने के लिए, कैसे चलिए देखते हैं। तो पहला अपना है अप्लीकेशन ऑफ कोल्ड कंप्रेस मीन्स एंड आइस बैग। मीन्स कि पेशेंट की जो बॉडी है उसमें जो आइस बैग होता है दोस्तों, आइस बैग में बर्फ़ का टुकड़ा डाल के और बॉडी में पूरे जो है तो क्लीन करना है। मीन्स कि बॉडी के बर्फ़ से जो हम उसकी बॉडी सरफेस में यदि बर्फ़ को यदि हम उसके सरफेस में बर्फ़ को टच कराएंगे तो उसकी जो बॉडी है की टेम्परेचर हीट है वो लो हो जाएगी, लो करेंगे। देन इसके बाद कोल्ड स्पंजिंग मीन्स कि स्पंज बाथ भी करा सकते हैं, उसको कोल्ड स्पंजिंग भी करा सकते हैं। उसके यदि हेड में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो फिर अपन एक बेड करके क्लॉथ को और उसके सराउंडिंग हेड में ऐसे घुमा सकते हैं। तो ऐसे सारे बहुत सारे टेक्निक होते हैं जो है तो टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं। देन इसका जो बी नंबर है, इसका केयर और क्या करते हैं तो है द डाइजेस्टिव प्रोसेस इज स्लो डाउन। मीन्स कि यदि फीवर आती है तो जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाता है। तो डाइट शुड बी इजीली डाइजेस्टिबल एंड पाल्टेबल। मीन्स कि उसको ऐसा फूड देना है जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाए। यदि पता चला कि उसका डाइजेशन प्रॉपर काम नहीं कर रहा और उसको हम हार्ड फूड दे देंगे तो उसकी जो है तो डाइजेशन नहीं होगा। देन दूसरा पॉइंट है मोस्टली प्रिफर फ्लूइड डाइट। मोस्टली जो है तो फ्लूइड वाली डाइट जो है तो प्रिफर की जाती है। देन तीसरा है गिव टू एडवाइस ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। बॉइल्ड वाटर क्यों एडवाइस करना है दोस्तों, क्योंकि यदि जब वो वाटर को बॉयल करेगा तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाएंगे। फिर उसको यदि वो इनटेक करेगा तो उतना ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगा। और यदि वो बिना बॉयल के वाटर इनटेक करेगा तो फिर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर होंगे बॉडी में और फिर से जो तो इन्फेक्शन होगा और बॉडी में फिर से फीवर होगी। देन नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं दोस्तों कि इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है, जब ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या क्या किया जाता है। तो ट्रीटमेंट में पहला है गिव ओरल फ्लूइड 3 लीटर पर डे। 3 लीटर पर डे देना है, क्योंकि अभी हम लोग ने देखा भी था कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो रहा है। डिहाइड्रेशन मीन्स की डिफिशेंसी ऑफ वाटर इन द बॉडी। तो फ्लूइड जो है तो फ्लूइड की डिफिशेंसी हो रही थी, इसलिए 3 लीटर पर डे उसको वाटर देना है। देन एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक ड्रग सच जो तो उसको एंटीपायरेटिक ड्रग्स देनी है।
अब एंटीपायरेटिक ड्रग्स कौन कौन से होते हैं? पैरासीटामॉल एंड एसिटामिनोफेन। दोस्तों और भी सारी ड्रग्स होती हैं जो कि ये मैन होती हैं, इनको बताया गया है। देन इसके बाद एडमिनिस्टर टू एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मीन्स दोस्तों पेन किलर जो ड्रग्स होते हैं उनको एनाल्जेसिक बोलते हैं। तो आइब्रूफेन हो गया, एस्पिरिन हो गया, ये सारी एनाल्जेसिक हैं, तो ये सारी भी प्रेफर की जाती हैं। देन इसके बाद एडमिनिस्टर टू एंटीबायोटिक। अब कुछ एंटीबायोटिक होते हैं जो कि फीवर को ठीक करने का काम करती हैं। तो पहला है एमॉक्सिसिलिन, टैक्सिम, एजिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन। तो ये सारी एंटीबायोटिक यूज़ होती हैं दोस्तों फीवर में, बट ये तभी यूज करना चाहिए जब विदाउट फिजिशियन कोई भी ड्रग्स यूज़ नहीं करना चाहिए। ये क्यों नहीं करना चाहिए हम आप लोगों को बताने चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके बहुत सारे एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं। मीन्स कि यदि कुछ ऐसी ड्रग्स होते हैं जिनको वुमेन इनटेक, जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो इनटेक नहीं कर सकती। मीन्स कि बहुत सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं जो हम लोगों को नहीं पता होता, और हम विदाउट फिजिशियन यदि कोई भी ड्रग्स ले रहे हैं तो उससे हमें बहुत बड़ा हमारा लॉस भी हो सकता है। इसलिए ये नॉलेज के लिए एंटीबायोटिक जो है तो प्रिस्क्राइब की जाती हैं। देन इसके बाद एडमिनिस्टर टू ORS फ्लूइड नेसेसरी फॉर मैनेज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और डिहाइड्रेशन। ORS फ्लूइड भी दिया जा सकता है क्योंकि पेशेंट को ऑलरेडी डिहाइड्रेशन है, इसलिए उसको ORS भी ज़रूरी होता है, और उसकी इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस है उसको भी मैनेज करने के लिए। देन इसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट, एक नर्सिस का क्या रोल होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अ मॉनिटर टू टेम्परेचर विद इन 2 आवर्स। एक नर्सिस का ये रोल होता है कि वो 2-2 घंटे के अंदर जो है तो उसके टेम्परेचर को मैनेज करे और फिर मॉनिटर करे, मॉनिटर इनटेक और आउटपुट। और एक नर्स को ये भी मैनेज करना होता है कि पेशेंट कितना फ्लूइड इनटेक कर रहा है और कितना फ्लूइड जो है तो आउट कर रहा है। देन तीसरा है गिव एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक ड्रग्स जो है तो उसको एडमिनिस्टर करना है। देन प्रोवाइड IV फ्लूइड। यदि उसको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड पेशेंट है तो उसको IV फ्लूइड जो है तो प्रिस्क्राइब करना है। फिफ्थ है हमारा एंड लास्ट मैनेज टू सिवरिंग अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिचुएशन। यदि पेशेंट को बहुत ठंड लग रही है तो पेशेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसकी सिवरिंग को मैनेज करना है। तो दोस्तों आज हमने फीवर के बारे में ऑल ओवर डिस्कस किया। दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।